Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our next topic is चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। क्लास हमें पता है कैपेसिटर हमारी क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। अब देखिए क्लास जो हमारा कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग जो डिपेंड करती है किसी भी एक्सटर्नल सोर्स मीन टू से बैटरी के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन हम कैपेसिटर को इंडिविजुअली सर्किट में अटैच नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के साथ कम्बिनेशन में सीरीज़ में किस सर्किट में लगाते हैं। तो देखिए क्लास जब हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारा कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग के दौरान क्या होता है, तो देखिए क्लास हमारे पास सर्किट है, उसमें क्या है, हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टेंस क्या है, कम्बिनेशन में सर्किट में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब देखेंगे क्लास हमारी जो कैपेसिटर है उसके चार्जिंग के लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स किसी भी बैटरी के साथ अटैच करते हैं। फर्दर हमारे पास क्या है, 2 टर्मिनल्स हैं A एंड B एंड फर्दर हमारे पास क्या है, एक स्विच S है। अब देखिए क्लास हमारा जो कैपेसिटर है यहाँ पे डिपेंड करता है, इसकी जो कैपेसिटर की जो चार्जिंग है डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ R एंड C, जस्ट नॉट ओनली द एक्सटर्नल सोर्स। अब देखिए क्लास हम करते क्या हैं, जो हमारा टर्मिनल A है उसको अटैच करते हैं इस स्विच S के साथ, और यहाँ पर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा क्लास, देखिए वोल्टेज का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा कैपेसिटर की जिस प्लेट के साथ अटैच होगा वहाँ पर क्या चार्जेस आ जाएंगे, +Q चार्जेस आएंगे, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस कैपेसिटर की जिस प्लेट के साथ अटैच होगा उसके ऊपर क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज। मीन टू से जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में हमारा जो करंट होगा वो फ्लो करेगा। अब देखेंगे क्लास हमारा जो कैपेसिटर है वो कितनी तेज़ी से और कितनी आहिस्ता से जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है टाइम RC की वैल्यू पर। अब देखिए क्लास ग्राफिकली हम अगर देखना चाहें तो हमारे पास क्या है, चार्ज और टाइम के दरमियान हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है। तो देखेंगे कि क्लास हमारे पास जो R और C की वैल्यू है वो बताती है कि जो हमारा कैपेसिटर है कितनी तेज़ी से और कितनी आहिस्ता से जो चार्ज करता है। तो देखिए क्लास स्मॉल वैल्यू ऑफ RC यहाँ से यहाँ तक मीन टू से जब हमारी वैल्यू R और C की वैल्यू स्मॉल होगी हमारा जो कैपेसिटर होगा बहुत ही कम टाइम लेगा चार्ज करने में। इसी तरह जो वैल्यू ऑफ RC हमारी अगर बड़ी होगी मीन टू से R और कैपेसिटर रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू अगर बड़ी होगी कैपेसिटर जो हमारा होगा चार्जिंग के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। अब देखिए क्लास यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 0.3 Q0। अब ये वो इंस्टेंट है, वो टाइम है जिसमें हमारा कैपेसिटर टोटल चार्ज का 63% हिस्सा चार्ज करता है। तो देखिए क्लास ये हमारी ये पॉइंट है CV0 इज इक्वल टू Q0, मीन टू से उस कैपेसिटर का वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिसमें वो क्या हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है, और ये पॉइंट डिस्क्राइब करता है कि वो इंस्टेंट है जिसमें कोई भी कैपेसिटर अपना टोटल का 63% हिस्सा चार्ज करता है। अब देखेंगे क्लास ये हमारा था चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इसी तरह हम देखेंगे कि हमारा कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज किस तरह होता है। तो देखेंगे क्लास पहले हमने किया था टर्मिनल A को स्विच के साथ अटैच किया था। अब देखेंगे क्लास हमारा जो टर्मिनल B होगा उसको हम क्या करेंगे, इस स्विच के साथ अटैच करेंगे। मीन टू से जो हमारा बैटरी है एक्सटर्नल सोर्स है वो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो देखें क्लास अब हमारा जो कैपेसिटर है वो फुली चार्जड है, तो क्या होगा, ये हमारा जो कैपेसिटर होगा ये करेगा एक्ट एज ए बैटरी के तौर पर काम करेगा। तो मीन टू से इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मीन टू से हमारा ये अब सर्किट होगा और हमारा जो कैपेसिटर होगा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कि क्लास यहाँ पे डिस्चार्जिंग भी हमारी डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ R एंड C। तो देखिए क्लास ग्राफिकली जब हमारा RC की वैल्यू स्मॉल होगी मीन टू से हमारा जो कैपेसिटर होगा बहुत ही कम टाइम लेगा डिस्चार्ज होने में। अगर हमारी जो R और C की वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगा, तो ग्राफिकली देखेंगे क्लास हमारी जो R और C की वैल्यू जब बड़ी होगी तो मीन टू से हमारा जो कैपेसिटर होगा बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा डिस्चार्ज होने में। इस तरह हमारा क्लास देखें जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू चार्ज 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कि वो टाइम है जिसमें हमारा कैपेसिटर टोटल का 63% हिस्सा चार्ज होता है। अब देखिए क्लासेस में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, प्रूफ दैट एन ओहम्स फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड। अब देखिए क्लास हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो R और C का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, टाइम के इक्वल। मीन टू से एन ओहम्स, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को ओहम्स में मेजर करते हैं, एंड फैरेड कैपेसिटेंस का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, फैरेड, दैट इज इक्वल टू सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या हमारे पास, सेकेंड। हमने क्या प्रूफ करना है, RC इज इक्वल टू T।
अब देखिए क्लास, हमारे पास जो ओहम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। और क्लास हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या है, Q बाई टी। अगर इस वैल्यू को हम ऊपर यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, V इज इक्वल टू Q बाई टी इंटू R। यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए क्लास, R क्या आएगा, V इंटू टी ओवर Q, दैट इज R इज इक्वल टू V इंटू टी ओवर Q। इसे ले लें इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इसी तरह क्लास हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या है, CV। यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, C इज इक्वल टू Q ओवर V। इसे दे लें क्लास इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब देखिए क्लास करते हैं क्या, हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्लास, हमारे पास आगे क्या आएगा, RC इज इक्वल टू V इंटू टी ओवर Q इंटू Q ओवर V। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा चार्ज से एंड V विल बी कैंसिल टू दी V। तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, RC इज इक्वल टू T। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ओहम्स इंटू 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यही हमारे पास क्या है, प्रूव करना था कि 1 ओहम्स एन ओहम्स फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड। क्या है हमारे पास, ओहम फैरेड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। दैट्स इट, थैंक यू।